नेक्स्ट इज हमारे काइनेमेटिक्स के पोर्शन में एक तरह से हम पहले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज अवर रेक्टिलिनियर मोशन। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स के अंदर डेफिनेशंस देखी हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। एक तरह से हमारा पहला चैप्टर है, दैट इज अवर रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, और रेक्टिलिनियर का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन ही पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दीजिए, या बेटा ऐसा बोल दीजिए कि वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन बोलना या वन डायमेंशनल मोशन बोलना एक ही बात है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मोशन हो सकता है, बस इतना सही है। तो चलिए इसमें क्या क्या कहानी है, हम धीरे धीरे सारी की सारी कहानी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात, हेडिंग लिखिए बेटा, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बेटा उसे कहेंगे जिसमें पार्टिकल के पास पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट हो। पार्टिकल की वेलोसिटी पूरे रास्ते कांस्टेंट हो, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सो बेसिक डेफिनेशन इज कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा बेटर वर्ड होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। पूरे रास्ते बेटा आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है बेटा वो कांस्टेंट रहे, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। सो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हेन आई से बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो उसके चेंज होने की रेट क्या होगी, जीरो। तो आप कह सकते हो कि सर इट इज आइदर कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे बोल दो, या फिर जीरो एक्सेलरेशन ऐसे बोल दो। आप जीरो एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो और कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, एक ही बात है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बात का अर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो यहां से चल रहा है और पूरे रास्ते उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, और वो वेलोसिटी u है और वो कांस्टेंट है। लगातार u वेलोसिटी से चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बात का ये अर्थ हुआ कि स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो इस तरफ कांस्टेंट स्पीड से लगातार जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, लगातार कांस्टेंट स्पीड से जाया जा रहा है। ये इसकी कांस्टेंट स्पीड है। टी टाइम में बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप लोग जानते ही हो। वी नो दैट dx by dt, rate of change of displacement is basically your velocity। बड़ा वेलोसिटी में u दे रखी है, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं dx is equals to u into dt। बेटा u कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लो। शुरुआत में बेटा मान लीजिए कि इनिशियल पोजीशन है xi और फाइनल पोजीशन है xf। शुरुआत में टाइम है 0, बाद में टाइम है t। बेटा dx का इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट लगाऊंगा तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू u इंटू dt। dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगाओगे तो बेटा t माइनस 0 आ जाएगा। यह है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम इससे लिख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन इज बेसिकली इनिशियल पोजीशन प्लस ut। एक बात आप यहां से और लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एंड दैट इज ut। किसी भी t टाइम में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो ut होगा। हालांकि मेरे बच्चे एक बात और बोलेंगे कि सर अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग अगर जा रहा है और अगर मुड़ नहीं रहा है तो तय बात है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो ये जो s है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, सही बात है बेटा, लेकिन यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है, यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है। डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी यही है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो भी विदाउट टर्निंग बैक, बिना मुड़े स्ट्रेट लाइन के लोग जा रहे हैं। तो बड़ा यही आपका वेलोसिटी और सॉरी यही आपका डिस्प्लेसमेंट और यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। कुल मिलाकर इतना याद रख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे बोल सकते हो। तो मैंने जो बातें बोली मैं बेटा एक बार है ना फिर से बोलता हूं। मान लीजिए कि बेटा ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, t इज इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल जो है वो यहां से चलना स्टार्ट होता है xi से,
और पूरे रास्ते उसके पास कांस्टेंट स्पीड है u, तो किसी भी t टाइम बाद पार्टिकल जो होगा वो यहां पर पहुंच जाएगा xf पे, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने निकाल लिया है ut, और रही बात फाइनल x कोऑर्डिनेट की, तो आप बोलोगे सर इनिशियल x कोऑर्डिनेट प्लस ut, दैट इज इनिशियल x कोऑर्डिनेट प्लस ut, ये आपका फाइनल x कोऑर्डिनेट आ गया। हम थोड़े बहुत इसमें ग्राफ्स और बना सकते हैं। बड़ा ग्राफ हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे बहुत सारे सवाल करने के लिए ग्राफ का यूज रहता है, इसलिए थोड़े से ग्राफ और देख लीजिए। इसी बहाने हम 2-4 बातें एक्स्ट्रा और भी सीखेंगे और हमें फायदे की चीज होगी। तो बड़ा मैं फिर से एक बात को रिपीट करूं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लगातार पार्टिकल आगे जाएगा तो t टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, वो भी विदाउट टर्निंग बैक, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। जैसे हम ग्राफ बना रहे थे, तो चलिए बेटा यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले कोई हमसे पूछ ले कि सर यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, तो ठीक है बेटा बना देंगे। पूरे रास्ते आपके यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 रहेगी, एक्सेलरेशन विल बी 0, एक्सेलरेशन बेटा 0 रहेगा। कोई हमसे पूछ ले कि सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, तो बेटा y एक्सिस में वेलोसिटी दिखा दी, x एक्सिस में टाइम दिखा दिया। हम जानते हैं कि पूरे रास्ते वेलोसिटी u है, पूरे रास्ते वेलोसिटी u है, पूरे रास्ते वेलोसिटी u है, तो बेटा मैंने u कांस्टेंट दिखा दिया ऐसे, पूरे रास्ते वेलोसिटी फिक्स है u। आगे चलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ तो बना लेंगे, पहले एक बार है ना फंक्शन बताओ। तो आप बोलो सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ut, डिस्प्लेसमेंट पर पावर 1 है, टाइम पर पावर 1 है, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप u। तो आप कह सकते हो कि सर ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, और अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आप कह सकते हो कि tan थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो u है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। मेरे बच्चों से मैं पूछूं बेटा बताना जरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, तो मेरे बच्चे बोले सर यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ भी होगा, क्योंकि मोशन तो स्ट्रेट लाइन है, वो भी विदाउट टर्निंग बैक, तो सर वो काम चल जाएगा अपना बिल्कुल। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है, एक्स मतलब बेटा किसी भी टाइम पर पोजीशन, तो आप बोलोगे सर हमें पता है हल्का फुल्का, किसी भी टाइम पर जो पोजीशन होगी वो होगी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट। कर देंगे x पर पावर है 1, t पर पावर है 1, मुझे ग्राफ बनाना है x और t में, x पर पावर 1, t पर पावर 1, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन, ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप u। तो सर ये xi क्या है बेटा, xi एक तरह से आपका y इंटरसेप्ट है, मतलब t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू xi है। हाँ सही बात है बेटा, आपके t इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है वो है xi, और उसके बाद लगातार आपका ग्राफ ऐसे है, और तो और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप फिर से कह सकते हो कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो u है। फेयर एनफ, आसान सी बातें बेटा, आप समझ भी गए होंगे इस बात को। मैं यहां पर 2-4 बातें एक्स्ट्रा और बोलना चाहूंगा, वो हमारे आगे जाकर और भी काम आएंगी, लेकिन मैं बोल अभी रहा हूं। आप मैथमेटिकली भी इस बात को बेटा जानते हो, आपने हो सकता है कि 12th क्लास में है ना हल्का फुल्का कैलकुलस में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तब भी अपना काम चल जाएगा। वो पहली बात ये है, पोजीशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा आपको वेलोसिटी देगा। जरा देखो, पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आप बेटा जानते हो क्या है, स्लोप, और स्लोप कितना है आपका u। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा जो है ये हमारा स्लोप है, और स्लोप बेटा कितना आ रहा है u। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा। क्या सारे रास्ते पूरे रास्ते वेलोसिटी यू ही है क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये सीखे हैं कि पोजीशन टाइम जो कर्व है उसका जो स्लोप होगा
वो वेलोसिटी के बराबर होगा। फेयर इनफ। यही बात डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए भी है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का तो स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप देखो u आया है और पूरे रास्ते आपकी वेलोसिटी u है जो कि कांस्टेंट है। आप अगेन कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है उसका भी अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो वेलोसिटी ही आएगी, वेलोसिटी आएगी। आगे चलिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे, स्लोप डिफरेंशिएशन को भी रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। सर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ तो ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के टी एक्सिस के पैरेलल है। सर इसका स्लोप तो जीरो आना चाहिए। हाँ, इसका स्लोप भी जीरो है और आपका एक्सेलरेशन भी तो जीरो है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपका जो वेलोसिटी टाइम कर्व है, उसका जो स्लोप होगा वो आपको हमेशा क्या देगा मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन। हालांकि इस बार थोड़ा ग्राफ इतने आसान है कि ऐसा लगता है कि इन सब बातों को ना लिखता तब भी चल जाता, लेकिन हम लिख इसलिए रहे हैं, हमारे बाद में भी आगे जाकर काम आएंगे, आगे जाकर हमारे काम आएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमें थोड़ी सी बड़ा जगह चाहिए। कहां लिखें, इनको बढ़ा देता हूं तो नीचे। अगला पॉइंट बड़ा ये है, जिस तरह से स्लोप डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया को। अब सुनना, एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देगा। लेकिन आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो ऐसे है, टाइम के साथ तो कोई एरिया ही नहीं आएगा, तो एरिया क्या आएगा? जीरो। ऐसे बोल दो। तो एरिया अगर जीरो आएगा तो आप कह सकते हो कि ना, आप ऐसे कह सकते हो, तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व will provide change in velocity। वो अलग बात है बेटा, हमारे वाले सवाल में तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ के बीच में कोई एरिया है ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बेटा टाइम एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है, तो एरिया तो जीरो आ गया। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी वो भी तो जीरो ही है, पूरे रास्ते वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अगला पॉइंट, इसी तरह से एरिया अंडर velocity time curve will provide displacement। वेलोसिटी और टाइम कर्व जो है उसका एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कराएगा। ये रहा आपका वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम, मान लो टाइम t है। मैं आपसे पूछूं बेटा बताना ये वाला एरिया कितना होगा? आप बोल सकते हो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है u, विड्थ है t। कोई मुझसे पूछे कि सर ये वाला एरिया क्या होगा, हम बड़े आराम से बोल देंगे एरिया तो है ut, और एरिया ut है और हमारा डिस्प्लेसमेंट तो किसी टाइम पर कितना है? ut। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमेशा आपके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रख सकते हो। ये तो हुई बेटा हमारे यूनिफॉर्म मोशन को लेकर कुछ बातें। हम इस पर कुछ सवाल निपटा सकते हैं, और सवाल निपटाने के लिए सिर्फ इतना ही आना जरूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, और किसी बात की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। हमारा काम बस इतनी सी बात से चल जाएगा, हमारा काम इतनी सी बात से बड़े आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा, हम एक सवाल करते हैं। सवाल है, मैं पहले सवाल समझा देता हूं। कोई बॉय है जो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, आधे टाइम तक v1 वेलोसिटी से चलता है, बाकी आधे टाइम v2 वेलोसिटी से चलता है, और पूरे के पूरे मोशन के लिए हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो बड़ा एक बार ढंग से लैंग्वेज लिखते हैं। A boy
running on straight line runs with velocity v1 for half of the time and with velocity v2 for a rest half of the time. Fair enough? Find average velocity for entire path. बड़ा पूरे रास्ते के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सोचते हैं। बड़ा बॉय जो है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भाग रहा है। पहले भाग रहा है वो v1 वेलोसिटी से और बड़ा मान लो चलते चलते यहां पर आ गया। आधे टाइम तक v1 वेलोसिटी से भागा है। मान लो बेटा t इज इक्वल्स टू 0 पर चला था, t/2 टाइम तक तो यहां पहुंच गया और बाकी आधे टाइम तक v2 वेलोसिटी से भागा है और टाइम t इज इक्वल्स टू t पर बेटा यहां पहुंच गया है। तो t/2 टाइम तक तो यहां से यहां और बाकी t/2 टाइम तक यहां से यहां। फेयर एनफ? स्पीड कांस्टेंट है, यहां से यहां भी स्पीड कांस्टेंट है, यहां से यहां भी स्पीड कांस्टेंट है। मैं आपसे पूछूं बेटा ये वाला डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर v1 वेलोसिटी से चला है t/2 टाइम तक, तो ये डिस्टेंस हो गई है v1 इंटू t/2। यहां से यहां तक v2 वेलोसिटी से चला है t/2 टाइम तक, तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस हो गई है v2 इंटू t/2। और हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही क्लियर है कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जरा बताओ टोटल टाइम कितना है, तो आप बोलोगे t/2 टाइम यहां से तक, t/2 टाइम यहां से तक, यहां से यहां तक का टोटल टाइम तो है t, तो टोटल टाइम तो है t डिवाइड बाई ये वाला, सॉरी ऊपर आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा दिस प्लस दिस, ये है आपका v1 t/2 प्लस v2 t/2। t से t बेटा कैंसिल हो गया और हमारा जो आंसर है इट कम्स आउट बी v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा ऐसे v1 प्लस v2 अपॉन 2 आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का आंसर है, यूनिक यूनिवर्सल रिजल्ट है। ठीक है ना? एक सवाल और करते हैं, बस लैंग्वेज में हल्का सा चेंज है और कुछ नहीं बेटा। सवाल है, बढ़िया सवाल है, आराम से इत्मीनान से करें। आप करना तो समझ गए कि कैसे हमें इसको निपटाना है, आपसे बड़े आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा एक सवाल निपटाते हैं। एक बॉय है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, आधे रास्ते v1 वेलोसिटी से दौड़ता है और बाकी आधे रास्ते v2 वेलोसिटी से दौड़ता है। मतलब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, उस पूरे डिस्टेंस की आधी डिस्टेंस को v1 वेलोसिटी से दौड़ता है और बाकी आधे डिस्टेंस को v2 वेलोसिटी से दौड़ता है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे सर सवाल रिपीट कर रहे हो? नहीं बेटा, पिछले वाले सवाल में हमने कहा कि आधे टाइम तक v1 वेलोसिटी से दौड़ रहा है और बाकी आधे टाइम v2 वेलोसिटी से दौड़ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि अब आधी डिस्टेंस टाइम नहीं, आधी डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से दौड़ रहा है और बाकी आधी डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से दौड़ रहा है। तो बताओ कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कितनी है? चलिए लैंग्वेज भी बना लेते हैं इसी बहाने। ए बॉय रनिंग ऑन स्ट्रेट लाइन रन्स विथ वेलोसिटी v1 for half of the distance, for half of the total distance and with velocity v2 for रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अब बेटा कहानी बदल गई है, भले ही कहानी बदल जाए लेकिन बेटा हमें तो वही सिंपल काम करने आते हैं, हमारा काम तो बदलना चाहिए। देखो चलिए बेटा करते हैं। ये कोई पार्टिकल है बेटा, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये आपका x इक्वल्स टू 0 है, ये आपका x इक्वल्स टू x है।
ये बीचों बीच वाला पॉइंट है x/2। यहां से यहां तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है v1 और यहां से यहां तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है v2। मुझसे पूछा है कि बताओ जरा एवरेज स्पीड क्या होगी या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक का टाइम तो t1 प्लस यहां से यहां तक का टाइम t2। भाई ये कहानी होनी चाहिए। तो x तो चलो ठीक है, t1 निकालना है यहां से यहां तक। आप बोलोगे सिर्फ बड़े आराम से हो जाएगा। v1 वेलोसिटी से t1 टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है और x/2 डिस्टेंस चल लिया है। तो t1 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं x/2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस, अब t2 लिखना है, यहां से यहां तक का टाइम t2 लिख देंगे। यहां से यहां तक v2 स्पीड से भाग रहा है t2 टाइम तक, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया तो सिर्फ और सिर्फ x/2। तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि t2 की वैल्यू आ गई है x/2 टाइम्स ऑफ v2। बड़ा ये x ऊपर नीचे से कैंसिल और मेरे ख्याल से आंसर आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बढ़िया आंसर है, लेकिन अगेन कोई बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है बेटा। सवाल की लैंग्वेज देखा करो और बड़े आराम से बिना आंसर ऐसे करते वैसे करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से इस बात को बोल दूं कि बेटा सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल की लैंग्वेज को सोचना समझना ज़्यादा ट्राई करें, हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, लैंग्वेज पर ध्यान दो, बाकी सब तो बेटा तुम जानते ही हो। यूनिफॉर्म मोशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लूँगा, वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, और तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसके अलावा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो था हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन मतलब का अर्थ है कि पूरे रास्ते अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इस बात का मतलब इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो सर इस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट आएंगे, कैसे वेलोसिटी चेंज होगी, क्या होगा, सब देख लेंगे। लेकिन पहले हम हल्की फुल्की छोटे छोटे कुछ काम करते हैं, बढ़िया से आराम से हमसे सारे सारे काम बन जाएंगे। तो चलिए बेटा हेडिंग लिखिए, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सीधा अर्थ यह है कि पूरे रास्ते आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। पूरे रास्ते आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिक्स एक्सेलरेशन बेटा आपका कांस्टेंट है। तो चलिए इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, सुनना बेटा। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन is rate of change of velocity, it is always बेटा dv by dt। dt को ऊपर ले आओ, मेरे पास आ गया dv is equals to a into dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट आराम से इत्मीनान से इंटीग्रेट करो। सर इंटीग्रेशन से a वेक्टर बाहर क्यों निकाल लिया, कांस्टेंट है भाई, हेडिंग यही है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। जब टाइम 0 था तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान ली है u वेक्टर, और जब टाइम t हो गया तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है v वेक्टर। dv का इंटीग्रेशन आएगा v, लिमिट लगाऊंगा u वेक्टर से v वेक्टर, a वेक्टर बेटा आपका बाहर, dt का इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके t तक। जबरदस्ती बेटा बहुत सारे स्टेप्स लिख रहा हूं कि कई बच्चों को नहीं पता हो, इसलिए ठीक है। मेरे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, या फिर किसी भी टाइम पर फाइनल वेलोसिटी लिखनी हो तो इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये है फॉर्मूला हमारे पास काम का। और ये वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन में काम का है, हमेशा काम का है भाई। मैंने इसमें इस बात को तो कहीं यूज किया ही नहीं कि मोशन 1 डायमेंशन होना चाहिए, मैंने तो वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है। 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, जब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ये वाला फॉर्मूला तब तब वैलिड होगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। आगे जाकर हम देख भी लेंगे
प्रोजेक्टाइल मोशन में, रिलेटिव मोशन में, सब में देख लेंगे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो चाहे मोशन 2 डायमेंशनल हो तब भी हमारा फॉर्मूला बढ़िया तरीके से वैलिड है, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो अलग बात है बेटा, हम लोग इस चैप्टर के अंदर ना रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको याद करने की स्टाइल, हम लोग याद करने की जो स्टाइल है वो इस तरह से रखेंगे कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। बेटा वेक्टर हटा देना और सिर्फ ऐसे लिख देना कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ऐसे याद करेंगे इस चैप्टर में, हमने निकाला ये लेकिन याद वो करेंगे। लेकिन इसका अर्थ मत सोचना कि वो वेक्टर फॉर्म में नहीं है, वो भी वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर हम एक साइड को प्लस बोल देंगे और एक साइड को माइनस। भाई स्ट्रेट लाइन में कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस तो है नहीं, या तो पार्टिकल इधर जाएगा ये इधर जाएगा, किसी एक साइड को अपनी मर्जी से प्लस बोल देंगे, किसी एक साइड को अपनी मर्जी से माइनस बोल देंगे। तो इसमें भी हम v u a सबको प्लस माइनस का तक लिखेंगे, लेकिन याद अपन इसको ऐसे करते हैं, निकालना ऐसे है, याद ऐसे कर रहे हैं। जो याद करने वाले हैं बेटा मैं यहां पर लिखूंगा धीरे धीरे। चलिए बेटा हमने बढ़िया काम सेट कर दिया, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। जैसे ही मेरे पास वेलोसिटी आ गई, अब हम बेटा डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने के मूड में है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जिस तरह से एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट थी बेटा, वैसे ही वेलोसिटी जो है वो पोजीशन के चेंज होने की रेट है। तो हो सकता है कि शायद वहां से कुछ बढ़िया बात पता लग जाए। हमारे पास अभी क्या रिजल्ट आया था बेटा, क्या रिजल्ट आया था? हमारे पास रिजल्ट आया था v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, एंड वी नो दैट कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब dr बाई dt, वेयर r इज ऑफ कोर्स द पोजीशन। dt को ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया dr इज इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू डी टी प्लस ए वेक्टर इंटू टी डी टी। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। अब सुनना, लिमिट देखना, शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो इनिशियल पोजीशन मैंने लिख दिया आर आई, इनिशियल पोजीशन आर आई। किसी भी फाइनल टाइम टी पर मैंने फाइनल पोजीशन लिख दिया आर एफ। बड़ा आसान सा इंटीग्रेशन है। ये मेरे पास आ गया आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी प्लस बेटा टी डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे पास कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। और अगर मान लो आपको कभी फाइनल पोजीशन चाहिए तो आप कह सकते हो कि फाइनल पोजीशन इज बड़ा इनिशियल पोजीशन को इधर ले जा, इनिशियल पोजीशन प्लस बड़ा डिस्प्लेसमेंट, उसे लिखना चाहो तो दैट इज यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने इतने से बढ़िया से आपको डेरिवेशन इसलिए कराई है कि आपके दिमाग में बात सेट हो जाए कि ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 1D का है, ये फॉर्मूला तो 1D में भी है, 2D में भी है, 3D में भी है। वो अलग बात है कि हम लोग कैसे याद रखते हैं, हम लोग बड़ा इस चैप्टर में तो इसको ऐसे 1D में ही याद कर लेते हैं और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। बड़ा दूसरा फॉर्मूला कौन सा याद कर रहे हैं अपन याद कर रहे हैं S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बेटा हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये मत सोचना कि बेटा ये वाला फॉर्मूला वेक्टर में नहीं है, वेक्टर में ही है, बस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग है, इसलिए हम एक साइड को प्लस और एक साइड को माइनस अपनी मर्जी से हम लिख लेंगे, चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, बढ़िया बात है। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 निकाल रखी है ना, इन दोनों में से एक बार है ना टी को उड़ाओ, टी को एलिमिनेट करो और फिर देखो क्या आता है। टी को एलिमिनेट करने पर क्या आता है, टी को एलिमिनेट करो और देखो क्या आता है। हाँ बेटा, टी को एलिमिनेट करने पर क्या आया, मेरे पास आ गया S इज इक्वल्स टू यू टी। टी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले इक्वेशन से देखना, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर।
बेटा टी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। इससे बड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। इस इक्वेशन में टी नहीं है और हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, बट मैं साइड में लिख रहा हूं कि याद करने वाली पता रहे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। ये किस किस को रिलेट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन सबको बड़े आराम से ये रिलेट कर रही है। तो हमारे पास अभी तक 3 इक्वेशंस आई हैं। तीसरी इक्वेशन में टाइम नहीं है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में टाइम भी था, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। अब एक काम कीजिए, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 है उसमें से एक बार के लिए आप u को एलिमिनेट करो, u को उड़ाओ, u को हटाओ, देखो क्या आता है। u को उड़ाओगे, बड़ा बताना जरा क्या आता है। जो आंसर आए बेटा कॉपी में लिखो, मुझे ही बताओ कि देखते हैं क्या आता है, कुछ अच्छा सा रिजल्ट आता है क्या। u को कैसे बढ़ा सकता हूं, u को मैं लिख सकता हूं, बेटा देखना क्या लिख सकते हो, u को बेटा मैं शायद लिख सकता हूं v माइनस 80, बेटा रखा उसको सेकंड इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया s इक्वल्स टू u की जगह बेटा हम लिख रहे हैं v माइनस 80, ये तो u लिखा बेटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है vt माइनस हाफ 80 स्क्वायर। ये एक नई इक्वेशन पता लग गई, बढ़िया इक्वेशन है यार। s इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है बेटा, vt माइनस हाफ 80 स्क्वायर। सर ये इक्वेशन काम आ सकती है क्या, हाँ बेटा बिल्कुल काम आ सकती है। इक्वेशन नंबर 2 में और 4 में क्या अंतर है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी है और इक्वेशन नंबर 4 में आपकी फाइनल वेलोसिटी है, v है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। पता लगा कल को किसी सवाल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी ना देकर फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो और फिर हमसे पूछा हो बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट वगैरह है, तो हम सीधा इक्वेशन नंबर 4 लगा सकते हैं, हमारा आंसर जल्दी आएगा थोड़ा सा। चलो बच्चों आगे चलिए, एक बार के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करो। ऐड किया तो s और s कितना आ गया, 2s। राइट हैंड साइड में क्या आ गया, u प्लस v इंटू टी, और बेटा वो हाफ 80 स्क्वायर तो कैंसिल। तो इससे मेरे पास एक 5वीं इक्वेशन आ गई, s इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू टाइम करके भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फेयर एनफ। एक छोटा सा काम और, मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो आप बोलोगे दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा देखना, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्या बढ़िया रिजल्ट आया है कि जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, ये काम सिर्फ और सिर्फ तभी चलेगा, ये सारे के सारे फॉर्मूले सिर्फ तभी चलेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे, अदरवाइज हमारे बेटा फॉर्मूला इस तरह से काम नहीं देंगे। आई होप इट्स ओके। अब एक लास्ट फॉर्मूला और बचता है। पहले उस फॉर्मूले पर आने से पहले आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। अगर मान लो कोई हमें कह दे कि 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर इससे मैंने ये अर्थ निकाला कि t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सर t को 10 रख दूंगा, t को 10 रखने पर शायद मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात बेटा, आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन कभी मैं आपसे ये पूछ लूं कि 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट ना पूछकर मैं आपसे 10th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं, 10th सेकंड में, तो क्या करोगे। तो पहले तो इस बात का अर्थ समझो कि 10th सेकंड क्या है। 10th सेकंड इज ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड,
फ्रॉम t इक्वल टू 9 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। t इक्वल टू 9 से लेकर t इक्वल टू 10 के बीच का जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, उस 1 सेकंड के टाइम इंटरवल को हमने 10वां सेकंड कहा है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1। मैं आपसे कहूं बेटा दूसरा सेकंड क्या होगा, आप बोलोगे सर समझ गया मैं, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 के बीच का जो 1 सेकंड का इंटरवल है, उसे सर हम सेकंड बोल देंगे, दूसरा सेकंड बोल देंगे। फेयर एनफ। मैं आपसे पूछो थर्ड सेकंड क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 का। मैं आपसे पूछो छठा सेकंड क्या है, तो आप बोलोगे सर मैं सीक्वेंस समझ गया, अभी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 6। तो 10th सेकंड का मतलब क्या है, ये टाइम इंटरवल है t इक्वल टू 9 से t इक्वल टू 10 के बीच का 1 सेकंड का जो टाइम इंटरवल है, उस 1 सेकंड के टाइम इंटरवल को हमने 10वां सेकंड कहा है। अच्छा चलो ठीक है, अब सवाल चेंज हो गया है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि 10 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैंने आपसे पूछा है कि 10वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो मेरे बच्चे बोले सर प्लान है हमारे दिमाग में, पहले 9 सेकंड पर पार्टिकल कहां पहुंचा वो निकाल लूंगा, फिर 10 सेकंड में पार्टिकल कहां पहुंचा वो निकाल लूंगा, और 9 सेकंड में कहां पहुंचा, 10 सेकंड में कहां पहुंचा माइनस कर दूंगा, तो 10वें सेकंड में कितना गया वो आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार अपन फॉर्मूला ही निकाल लेते ना, काम आएगा। क्यों बार बार अपन इतनी मगजमारी करेंगे कि है ना, पहले मान लो कभी है ना 50वें सेकंड में अगर मुझसे पूछा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो पहले 50 सेकंड में निकालो कहां पर पहुंचा, फिर 49 सेकंड में कहां पहुंचा वहां पहुंचो, और फिर उसके बाद उन डिस्प्लेसमेंट्स को माइनस करो। ऐसे थोड़ी करते हैं यार, तो एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं nth सेकंड में, बड़ा किसमें, nth सेकंड में, n सेकंड्स में नहीं, nth सेकंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैं आपको कहूं बेटा क्या प्लान है, तो आप बोलोगे सर वही प्लान। nth सेकंड का मतलब है t इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड से t इक्वल टू n, t इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड से t इक्वल टू n सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है वो हमारा nth सेकंड है। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे nth सेकंड में, अरे बेटा n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, n माइनस 1 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। पहले तो हम इस बात का अर्थ समझते हैं कि nth सेकंड कौन सा है। बेटा nth सेकंड इज टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकंड फ्रॉम t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n सेकेंड्स। फेयर इनफ। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड अगर निकालना है तो एक काम करो बेटा, पहले बेटा मैं इसको SN लिख देता हूं इस डिस्प्लेसमेंट को। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो t इक्वल टू n रख के, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो t इक्वल टू n माइनस 1 रख के, फिर माइनस रख दो। n सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलो से t को n रख देते हैं, रखो। दैट इज बेटा बोलना u इंटू टाइम। टाइम कितना है बेटा n प्लस हाफ इंटू a इंटू n का स्क्वायर माइनस, अब n माइनस 1 सेकेंड्स पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप बोलो फिर t को n माइनस 1 रख दो, तो मेरे पास आ गया दैट इज u, टाइम को रख दिया n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा सॉल्व कर लो इसको, छोटा सा तो काम है। बेटा आपके पास ये आएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो अगर आपको कभी nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। फॉर्मूला ना भी याद हो बेटा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लॉजिक से समझ गए कि यार लॉजिक क्या है, हम तो बढ़िया से लॉजिक से समझ गए कि लॉजिक क्या है, हमारा काम वैसे बन जाएगा। सो दिस इज अवर 7th इक्वेशन। मैं तो ये कहूंगा कि बेटा आप सातों इक्वेशन याद रखो, मैं तो यही कहूंगा कि बेटा आपको सातों के सातों इक्वेशंस याद होनी चाहिए। लेकिन कोई इक्वेशन ना भी याद हो तो ऐसा नहीं कोई पहाड़ टूट पड़ा, हम एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को एनालाइज कर सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली सारी कहानी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। हमने जब भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा
तो उस केस में हम लोगों ने 7 फॉर्मूले डिराइव किए। अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूले काम आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा फॉर्मूला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स। बाकी जो 4 फॉर्मूले वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चारों के चारों फॉर्मूले इन 3 से हम बड़े आराम से कभी भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए एक अब मुद्दे पे आते हैं, सवाल करते हैं। पहला सवाल है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। कोई पार्टिकल है बेटा 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट होता है, स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 10 से 30 हो गई है। तो ये बताओ कि मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। अब ऑफ कोर्स मिड पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो 10 से तो ज्यादा होगी और 30 से कम होगी। पता लगाना है, देखते हैं। जो भी सवाल हो उसके लिए बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमें डायग्राम बनाना चाहिए। तो बड़ा ये स्ट्रेट लाइन मोशन मान लेते हैं, यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहां पर इनिशियल बड़ा वेलोसिटी मेरे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मुझे x बड़ा पता नहीं है, पहले बोल दूं, उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़कर 30 मीटर पर सेकेंड हो गई है। ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहा होगा, वो भी वेलोसिटी की तरफ, सामने की तरफ। ना a पता है ना x पता है बेटा, पता कुछ नहीं अपन को। और बीच वाले पॉइंट पर मुझसे वेलोसिटी पूछी गई है, ये बेटा मैं v लिख दूं। बीच वाले पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी पूछी गई है, मैं इसको एक बार के लिए v डैश लिख दूं, v डैश लिख दूं। बीच वाले पॉइंट, इसका मतलब बेटा ये डिस्टेंस है x/2 और बेटा ये डिस्टेंस भी है x/2। अब जरा सोचना कि हमें किन किन चीजों को रिलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। कौन से फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आते हैं? आप बोलोगे सर थर्ड फॉर्मूले में आते हैं। अच्छी बात है बेटा, थर्ड फॉर्मूले को यूज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन यहां से यहां लगाओ, यहां से यहां तक के मोशन के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप कहोगे सर इक्वेशन तो बहुत क्लियर है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सारी चीजें वेक्टर हैं, इसलिए डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्शन में इधर प्लस बोल रहा हूं, बड़ा इधर माइनस बोल रहा हूं, चलेगा ना। इनिशियल वेलोसिटी बड़ा 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बड़ा एक्सेलरेशन तो a है और यहां से तक का डिस्प्लेसमेंट x है, और जो फाइनल वेलोसिटी है बेटा वो 30 है। तो मेरे पास आ गया 30 का स्क्वायर। यहां से बेटा मेरे पास शायद 2ax की वैल्यू आ गई, 900 में से 100 गया, बेटा कितना बच गया 800। ax की वैल्यू आ गई 400। SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। अब क्या करें सर? अरे बेटा तेरे को वेलोसिटी तो ये वाली चाहिए, अगर ये वाली वेलोसिटी चाहिए तो यही इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन या तो यहां से यहां लगा, यहां से यहां के मोशन के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है, ध्यान रखना, या फिर यही इक्वेशन यहां से यहां लगा, यहां से यहां तक के मोशन के लिए ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो आपके अच्छा हुआ लगा दो। चलो मैं यहां से यहां के लगा रहा हूं, यहां से यहां के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, x नहीं है बेटा x/2 है। हमारे पास आ गया दैट इज 100 प्लस ax, आई थिंक ये आ गया 500। मुझे तो v डैश निकालना था, बड़ा v डैश की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड या फिर 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं ये इक्वेशन यहां से लगा सकता हूं, अरे भाई क्यों नहीं लगा सकते, तब भी वही आंसर आएगा। यहां से यहां तक के मोशन के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन बेटा a है, डिस्प्लेसमेंट है x/2, बेटा 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ गया 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर प्लस ax बेटा कितना है 400।
मेरे पास आ गया वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा 900 में से 400 गया, दैट कम्स आउट टू बी 500। बेटा वी डैश अगेन कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 500। आपकी मर्जी है बेटा, जैसे अच्छा लगे आपको वैसे कीजिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हम हर तरीके से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा हमें इसमें। चले बेटा आगे चले। नेक्स्ट इज ऐसे ही 1-2 सवाल बेटा अपन और करते हैं और बड़े ही इत्मीनान से हम ये सवाल निपटाते हैं। सारे के सारे सवाल जो है वो फिलहाल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही सवाल हैं। बेटा हम एक बार एक्सेलरेशन को वेरिएबल नहीं मानेंगे, आगे जाकर हम कभी न कभी अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तब भी हम चीज़ों को निपटा लेंगे। फिलहाल एक बार के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही अपन सवाल कर रहे हैं। तो चलिए एक और पूछता हूं आपसे, पूछें? चलिए बेटा सवाल इस तरह से, आपके पास एक पार्टिकल है, उसके पास बड़ा वेलोसिटी है t इज इक्वल्स टू 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी है सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये वैसे आप कहोगे सर वेलोसिटी आगे और एक्सेलरेशन पीछे है, तो इसका मतलब ये एक तरह से एक्सेलरेशन ना होकर इस इंस्टेंट पर तो रिटार्डेशन जैसा है, डीसेलरेशन जैसा है। सर ये स्पीड बढ़ा नहीं रहा है, स्पीड को ये घटा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपसे छोटे मोटे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आराम आराम से कीजिएगा। पहला, फाइंड द टाइम when particle stops momentarily। एक मोमेंट के लिए पार्टिकल रुकेगा, किस टाइम पर पार्टिकल रुकेगा ये पता करना है। दूसरा सवाल बेटा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of particle till it stops momentarily। पार्टिकल किसी मोमेंट के लिए रुकेगा तब तक पार्टिकल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की ये निकाल लीजिए, अच्छी बात निकाल लेंगे। थर्ड वन, फाइंड द टाइम when particle reaches its initial position। पार्टिकल जहां पर शुरुआत में था वहीं पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछा। फोर्थ, फाइंड distance traveled by the particle till it reaches its initial position। बेटा पहले 4 सवाल ट्राई करते हैं, हमारे पास बड़ा सवाल इसके आगे भी है, वो अपन धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। पहले बेटा अपने ये 4 निपटाते हैं, फिर अगर और बातें करते हैं। आई रियली होप बेटा अपने 4 सवाल लिख लिए होंगे, क्योंकि मैं सॉल्व करने वाला हूँ, मुझे जगह चाहिए तो मैं तो मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप हो सके थोड़ा वीडियो पॉज करके आप पहले 4 सवाल खुद सॉल्व करो, फिर देखो क्या आया है। मैं मिटा रहा हूँ बेटा, चलिए। बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे बेटा, आराम से इत्मीनान से कीजिए। और मैं पहले ही बोल दूं कि बेटा मुझे जो आंसर, मेरा एम है ना ये आंसर निकालना नहीं है। हो सकता है कि आपका एम आंसर निकालना हो, मेरा एम तो इन आंसर्स को निकालते निकालते तुम्हें कुछ बातें बताने का है, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँ, ठीक है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी,
कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वहां पर जाकर रुक जाएगा। एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, वो पार्टिकल को वापस लाएगा और वापस आते वक्त वेलोसिटी भी इस तरफ होगी और एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा। अब लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। तो पहले स्पीड घटी है और फिर स्पीड बढ़ी है। पहली स्पीड इसलिए घटी क्योंकि वेलोसिटी आगे है और एक्सेलरेशन पीछे है। अब एक्सेलरेशन ने लगातार इसकी वेलोसिटी घटाते 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 0 कर दी। अब एक्सेलरेशन तो अब भी लग रहा है, ये एक्सेलरेशन अब लगातार इस तरफ पार्टिकल को लाएगा। अब वेलोसिटी भी इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, ये लगातार स्पीड को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। तो एक्सेलरेशन का काम क्या हो गया? पहले स्पीड को घटाना हो गया और फिर स्पीड को बढ़ाना हो गया। चलिए, सबसे पहला सवाल पूछा कि किस इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी 0 होगी। तो जरा सोचो। पहले बेटा एक साइड को प्लस बोल दो और एक साइड को माइनस बोल दो। इनिशियल वेलोसिटी जल्दी बोलिए बेटा। इस तरफ है +5 बोले या -5 बोले? आप बोले सर इस तरफ है, इस तरफ प्लस लिया तो +5 बोले। चलो बेटा 5 मीटर पर सेकंड प्लस का। एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ है नेगेटिव में, तो एक्सेलरेशन 1 नहीं लिखना है बेटा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। यहां पर रुक गया, यहां पर बेटा रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। और टाइम पूछा है पहले सवाल में। अरे मेरे बच्चे, क्या इन चारों को रिलेट करते हुए क्या तेरे पास कोई इक्वेशन है? वो हाँ सर, ऑफ कोर्स पहली इक्वेशन ही है मेरे पास। तो पहली इक्वेशन है v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन है -1 और सोल्व करते टाइम की वैल्यू आ गई है SI यूनिट्स में बेटा 5 सेकेंड्स। इसका मतलब t = 5 सेकंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक इंस्टेंट के लिए 0 होगी, फिर वापस तो आएगी। इसलिए मैंने सवाल में लिखा भी कि स्टॉप एट एन मोमेंट या फिर बेटा स्टॉप मोमेंटरली, मैंने ऐसे शब्द यूज किए आपके लिए। आगे चले, मैंने अगले सवाल में आपसे पूछा कि बेटा जरा बताना कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब तो मेरे बच्चे बोले सर कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, बल्कि यहां से यहां तक आने का टाइम भी पता है। तो सर इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो सबसे अच्छी इक्वेशन सर मुझे लगती है S = ut + ½ at²। डिस्प्लेसमेंट है x, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम है मेरे बच्चे अगेन 5 + ½ इंटू एक्सेलरेशन 1 नहीं बेटा, -1 इंटू टाइम का स्क्वायर। आई थिंक बेटा आंसर आ गया होगा 12.5 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। रुकने से पहले कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? 12.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फेयर इनफ। कोई बच्चा कह सकता है कि सर मुझे आपका तरीका पसंद नहीं आया। सर आपने ना पहले यहां से तक का टाइम निकाला और उस टाइम को यूज किया डिस्प्लेसमेंट निकालने में। सर अच्छी बात थोड़ी है। हाँ बेटा मानते हैं अच्छी बात नहीं है। क्या कोई और ऐसा जुगाड़ है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इनको रिलेट करते हुए क्या कोई ऐसा और जुगाड़ है जिसमें टाइम ना आता हो? तो हाँ सर क्यों नहीं, वो थी ना अपनी कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सर वो लगा दूं, शायद जल्दी आंसर आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन कहती है v² = u² + 2 × a × s। यहां से यहां तक के मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 5 + 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन 1 नहीं है, -1। और यहां से यहां तक रही बात डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपने डायग्राम में दिखा रखा है x, तो मैंने भी लिख दिया x। और सॉल्व करते ही x की वैल्यू आ गई है 5² दैट कम्स आउट विद 12.5 मीटर। चलिए ये पसंद आ गया होगा आपको, क्या दिक्कत है? कोई बच्चा कहता है सर एक और लगा सकता हूं मैं? सर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, S = इनिशियल वेलोसिटी + फाइनल वेलोसिटी / 2 × t। सर इससे भी आंसर आएगा क्या? हाँ क्यों नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट है x, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 थी क्या? और यहां से यहां तक के मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0/2। टाइम बेटा कितना है? 5। अगेन बेटा 5/2 × 5 12.5। जो बढ़िया लगे उससे करो। आपको तो फील आनी चाहिए कि हाँ सर कैसे कैसे करना है, बाकी आपकी मर्जी है बेटा। सवाल करते करते आपको ही पता लग जाता है इस बात का कि कौन से तरीके से करना कम टाइम लेगा, कौन से तरीके से करना ज़्यादा टाइम लेगा, तो आप खुद एनालाइज कर लोगे। लेकिन हमने देख लिया कि हाँ यार ये चीज़ें हम काफ़ी सारे तरीकों से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 5 सेकंड पर पार्टिकल जो है वो रुकता है एक मोमेंट के लिए और उस टाइम तक वो 12.5 मीटर चल लिया है।
चलिए बेटा, बढ़िया काम किया अपन ने, अच्छा काम निपटा दिया। 2 सवाल बेटा और बाकी रह गए। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा कि बताओ कितने टाइम बाद पार्टिकल वहीं आ जाएगा। पार्टिकल गया 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 गया, पलटा और चलते 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 वापस वहीं आ गया। वापस वहीं आ गया तो पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। बट डिस्प्लेसमेंट इस बात पर थोड़ी डिपेंड करता है कि तुम किस रास्ते से आए हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। एंड वी नो दैट कि इस केस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी, मेरे बच्चे बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन बेटा एक्सेलरेशन है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम पूछा है, मुझे पूछा है कि यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट तेरा जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम पूछा है। क्या इन चारों को रिलेट करते हुए बेटा तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या? तो हाँ सर क्यों नहीं, जुगाड़ तो है ही। और वो जुगाड़ है S = UT + ½ AT²। डिस्प्लेसमेंट है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है 5, टाइम निकालना है, +½ इंटू एक्सेलरेशन -1 है और माइनस यहाँ लगा दिया इंटू मेरे बच्चे टाइम का स्क्वायर। और सॉल्व करते बेटा टाइम की वैल्यू आ गई 1 t से t कैंसिल, 5 इंटू 2 बेटा कितना आ गया 10 सेकेंड्स। इसका मतलब 10 सेकंड पर पार्टिकल जहां से चला था वहीं पहुंच जाएगा। और कारण आप समझ गए कि 5 सेकंड यहां से यहां तक टाइम लगा और 5 सेकंड यहां से यहां तक। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो जितना टाइम जाने का उतना ही टाइम आने का। तो जाने का टाइम 5 सेकंड तो आने का टाइम भी 5 सेकंड, कुल मिलाकर कितना 10 सेकंड। अगला सवाल क्या था? अच्छा हाँ, इन 10 सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? डिस्प्लेसमेंट नहीं पगलू, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और आप बोलोगे सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 12.5 नहीं है, जीरो भी नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 12.5 जाने की और 12.5 आने की। तो आई थिंक डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो आ गया 12.5 + 12.5, आई थिंक दैट इज 25 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? जीरो। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या जवाब दोगे? 25 मीटर। क्या बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ी हो सकती है क्या? तो हाँ सर क्यों नहीं हो सकती है, अक्सर बड़ी होती भी है। और खास तौर से स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर टर्निंग बैक होती है तो हम जानते हैं कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होता है। सर पता है, बिल्कुल वही बात हम प्रूव भी कर रहे हैं बार बार इस बात को। तो चलो बेटा, हमने इस सवाल को खूब सारा पोस्टमार्टम कर लिया। हम है ना, अब मेरा मूड ऐसा है कि यार अपन जितने भी सवाल करें ना, कोशिश करें कि हम उन सब का ग्राफ भी बनाएं। ठीक है, हो सकता है कि बेटा आपको ग्राफ वगैरह बनाना बोरिंग लगे, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया कि बच्चों को ग्राफ में बड़ी दिक्कत रहती है यार। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम हर सवाल में, मेरी कोशिश है कि हम हर सवाल में ग्राफ बनाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूजफुल है, मैं इस आर्ग्यूमेंट में घुस ही नहीं रहा कि वो यूजफुल है नहीं यूजफुल है, बिना ग्राफ के सर आसान हो रहा है, क्यों ग्राफ बनाऊं। मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ रहा। मैं मेरा काम तो सिखाना है कि हाँ भाई ग्राफ बनते कैसे हैं और मेरे बच्चों को ग्राफ बनाने आने चाहिए, दैट्स इट। मुझे मतलब नहीं कि वो यूजफुल है या नहीं है, यूजफुल है नहीं यूजफुल है तो तुम अपने आप सीख जाओगे। जैसे 200-300 सवाल किए काइनेमेटिक्स के, पता लग जाता है कौन से सवाल में ग्राफ लगाना आसान है, कौन से सवाल में ग्राफ लगाना आसान नहीं है, कौन से सवाल को ग्राफ से करने से इजी पड़ेगा, कौन से सवाल को बिना ग्राफ करने से इजी पड़ेगा, पता लग जाएगा अपने आप। लेकिन कम से कम उसके लिए ग्राफ आना तो चाहिए। तो मेरा एम तो ग्राफ सिखाना है, तो मैं तो ग्राफ सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो तुम जानो कि वो यूजफुल होगा नहीं होगा, वो तुम धीरे धीरे अपनी एक्सपर्टाइज हमारी क्रिएट हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तो चलिए बेटा, 4 सवाल हो गए थे, अब मैं 5वां लिख रहा हूँ। 5वां लिख रहा हूँ। ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। 6th, ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। 7th, ड्रॉ स्पीड वर्सेस टाइम कर्व। 8th, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व। बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, चलेगा ना? डिस्प्लेसमेंट s है, v वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, चलेगा है ना? एक और बेटा, ड्रॉ डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम कर्व। यहाँ खूब सारे सवाल हो गए, खूब सारे ग्राफ पूछ लिए। चलिए बेटा एक एक करके करते हैं, इसी बहाने कुछ सीखेंगे, बातें सीखेंगे यार। ठीक, चलिए बेटा मैं मिटा रहा हूँ और मैं कर भी रहा हूँ बेटा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ
वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और सबसे आखिर में बड़ा क्या था ना, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। सबसे पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये रहा आपका एक्सेलरेशन, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बेटा ये है टाइम। पूरे रास्ते एक्सेलरेशन है इस तरफ 1, हम बेटा 1 नहीं -1 ले रहे क्योंकि हमने इधर प्लस ले लिया इधर माइनस, तो एक्सेलरेशन पूरे रास्ते है हमारा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ तक लिख लिया है। मैं वैसे थोड़ा खूब देर तक है, लेकिन हमने t = 10 सेकंड तक तो एनालाइज किया ही है, तो मैं एक बार t = 10 सेकंड्स तक दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो उसके बाद भी यही एक्सेलरेशन है, बट बेटा हमने एक बार एनालाइज तो सिर्फ 10 सेकंड तक किया, तो हमें कुछ बातों का पता लगेगा, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक। आगे चल बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए, ये वेलोसिटी मेरे बच्चे, ये तेरे पास टाइम। अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए तो पहले वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन लिखो। आपको से वेरी इजी, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सही तो लिखा ना, v = u + at, और मेरे पास आ गया v = 5 - t। बेटा v पर पावर 1 है, t पर पावर 1 है, v पर पावर 1 t पर पावर 1, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। मैंने सिखा रखा आपको कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो हाँ सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। और ये जो -1 है ना, ये इसका स्लोप है। बड़ा स्लोप तो नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो आप बोल सर ऐसे आएगा। और t = 0 पर वेलोसिटी 5 होनी चाहिए, ठीक है बेटा। t = 0 पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर ऐसे, फिर ग्राफ ऐसे है, और तो और ये बेटा आपका 5 सेकंड है। याद करो बेटा 5 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी बेटा घटते घटते क्या हो गई थी, 0। देखो वेलोसिटी घटते 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 0 हो गई, और जिस टाइम पर वेलोसिटी 0 दैट इज 5 सेकंड्स। और तो और बाय सिमेट्री आप एक बात और बोल सकते हो कि सर जब टाइम होगा 10 सेकंड तो वेलोसिटी -5 हो जाएगी। भाई ये लेंथ 5, ये लेंथ 5, तो ये लेंथ 5, तो ये लेंथ भी 5। वेलोसिटी -5 का अर्थ ही हो गया कि जब आपकी 10 सेकंड हो जाएगी उस टाइम पर यहाँ पर पार्टिकल पास वेलोसिटी -5 हो जाएगी। -5 तो बड़ा होनी ही थी, क्योंकि वापस आते वक्त एक्सेलरेशन भी इस तरफ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो लगातार स्पीड को बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। और एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा देगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 5 सेकंड है, तो पहले 1 सेकंड बढ़ाकर 1 मीटर पर सेकंड कर देगा, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड। सर बोल 5 रहे हो, लिख -5 रहे हो। बेटा -5 मतलब इस तरफ, प्लस माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। बेटा नेक्स्ट इज स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। बेटा आप तो जानते ही हो, स्पीड जो होती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। तो आप बोलोगे सर 0 से लेकर 5 सेकंड तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो से लेकर 5 सेकंड तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेलोसिटी घट रही है तो स्पीड भी घट रही है। उसके बाद देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। बेटा वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वो तो डायरेक्शन में रखती है, लेकिन स्पीड तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। भाई जब वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड होगी तब स्पीड तो 1 मीटर पर सेकंड होगी ना। जब वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड होगी तब स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड होगी। जब वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड होगी तब स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप कह सकते हो कि सर इसका मोड ले लो, मोड मतलब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर लो। तो बड़ा नेगेटिव वाले को मैंने पॉजिटिव किया, तो ये लो बेटा 10 सेकंड पर आपकी स्पीड वापस से 5 हो गई। जाते वक्त भी स्पीड 5 थी, आते वक्त भी स्पीड 5 है। जाते वक्त वेलोसिटी 5 थी, आते वक्त वेलोसिटी -5 है। वेलोसिटी में प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, स्पीड में प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? आगे चलते बेटा। मैं बेटा मिटाना नहीं चाहता इनमें से किसी को यार ना, क्योंकि मुझे कुछ बातें रिलेट करनी है। तो यहां कर दूं, दिख रहा होगा आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिख रहा हूं, ये मीटर ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाना है तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि पहले इक्वेशन बनाओ,
एस इक्वल्स टू लिखो बेटा यू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू 5t माइनस हाफ टी स्क्वायर। अरे बेटा ये क्या आ गया, एस पर पावर 1 है, टी पर पावर 2 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है नेगेटिव। बेटा आपको पता होना चाहिए कि यह है पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। माउथ ओपनिंग, हाँ बेटा, अगर माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स तो ऐसा बनाया करो, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स तो ऐसा बनाया करो। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ऐसे मुंह नीचे की तरफ खुलता हुआ बना दिया करो। यही टी स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे ऊपर की तरफ मुंह खोलता हुआ बना दिया करो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो काफी हद तक ऐसा आएगा, पैराबोला। और दो सुनना, टाइम जब आपका 5 सेकंड हुआ था, लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ा 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 बढ़ा, 5 सेकंड तक लगातार डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया और 5 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 12.5 हो गया था। उसके बाद वापस पार्टिकल नजदीक आने लग गया तो डिस्प्लेसमेंट लगातार घटने लग गया घटने लग गया घटने लग गया और तो और घटते 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 बेटा 10 सेकंड पर वापस से कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, डिस्टेंस 25 है, 12.5 जाने की और 12.5 आने की। आई होप आप समझ गए इस बात को। मैं एक बात और प्रूव करना चाहता हूं, मैं बेटा फिर आखिरी वाला सवाल भी करूंगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम भी। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मेरी बात सुनना पहले। मैंने आपको ये कहा था कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, मैंने वो कहा था, लिखा रखा आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो चेक करो, 0 से लेकर 10 सेकंड तक ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया कितना है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ है 10 सेकंड, विड्थ है -1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 1 सेकंड से सेकंड कैंसिल, मेरे पास ये आ गया -10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये आपको हमेशा चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा रखा है बेटा आपको। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेक करो क्या सचमुच में चेंज इन वेलोसिटी -10 है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी +5, फाइनल वेलोसिटी है -5। फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, -5 में से 5 को माइनस करो, बेटा कितना आया, -10 मीटर पर सेकंड। बात सही है अपनी। चलो एक बात और, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, सॉरी बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। चेक कर, ये वाला एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 12.5 आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा चेक करना, हाफ इंटू बेस, बेटा बेस तो है 5, हाइट बेटा 5 नहीं है, -5, ये आ गया -12.5। ये वाला एरिया है 12.5, ये वाला एरिया -12.5, दोनों को जोड़ा बेटा कितना आ गया, 0। इसका मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड तक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो टोटल एरिया है वो 10 सेकंड तक आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या सच्ची में 10 सेकंड तक आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, 5 सेकंड गया था और 5 सेकंड आ गया और 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही था और 0 ही आ गया। फेयर इनफ। कोई पूछ ले सर 0 से लेकर 5 सेकंड का एरिया निकालो, तो बड़ा निकाल ले। 0 से लेकर 5 सेकंड तक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अगर मैं एरिया निकालता हूं तो 12.5 मीटर आता है। चेक कर कि क्या पहले 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 12.5 ही? कह दूंगा हाँ सर, 0 से लेकर 5 सेकंड तक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, चेक कर लो बेटा, अपने सॉल्व कर रखा है, 12.5 मीटर ही आया था। तो इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा हमें क्या देगा, चेंज इन पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। आई रियली होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। एक लास्ट काम बचा है बेटा और वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम। बनाते हैं यार। उसको बनाने से पहले बेटा हमें थोड़ा सा ना और बेटर तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। कर लेंगे अपन तो, खाली बैठे हैं, क्यों नहीं कर लेंगे, सब कर लेंगे अपन तो फोडू किड्स है, सब कर लेंगे अपन तो। देख सॉरी आप है ना, पहले स्ट्रेट लाइन के लोग चलते चलते 12.5 मीटर चल लिए, अब स्ट्रेट लाइन के लोग जा रहे हो बिना मुड़े, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो इसका मतलब पहले 5 सेकंड में जब तक आप सामने की तरफ 12.5 मीटर चल रहे हो तब तक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एग्जैक्टली सेम है, ग्राफ भी सेम ही आएगा। लेकिन अब जब एक बार तुम एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गए और हल्का सा 0.5 मीटर इधर आए, 0.5 मीटर वापस आए,
तो 12.5 मीटर जाकर 0.5 इधर आए, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ 12 ही बचा भाई, 12.5 ये 0.5 ये, तो डिस्प्लेसमेंट तो 12 ही बचा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 12.5 प्लस 0.5, कितना हो गया 13। इसका मतलब 12.5 जाने के बाद अगर मैं 0.5 इधर आता हूं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0.5 घटता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो 0.5 बढ़ता है। चलो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं। तुम 12.5 मीटर आगे गए और फिर मान लो किसी टाइम पर 2.5 मीटर इधर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलो सर 12.5 प्लस 2.5, सॉरी 12.5 यू 2.5 यू, सर डिस्प्लेसमेंट तो 10 है मानता हूं, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है, तो आप बोलो सर 12.5 प्लस 2.5 ये कितना हो गया 15 हो गया। मतलब जितने तुम कदम वापस इनिशियल पोजीशन की तरफ बढ़ाओगे डिस्प्लेसमेंट उतना उतना घटेगा और डिस्टेंस ट्रेवल उतनी उतनी बढ़ेगी। तो सर कहना क्या चाहते हो बेटा, कहना यह चाहता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। पहले 5 सेकंड तो चिंता ही नहीं करनी अपन को, क्योंकि हम जानते हैं पहले 5 सेकंड तक तो पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन के लोग जा रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और पहले 5 सेकंड में आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है 12.5, और अगले 5 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट लगातार घट रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट घटेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना ही बढ़ेगा। तो ये कर्व जैसे जैसे नीचे आ रहा था, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम में उसी तरह से कर्व को बढ़ा दो। तो एक काम करो बेटा, यहां पर जिस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व यहां से घट रहा था, आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ अब वैसे ही बढ़ेगा, और तो और जैसे ही आपका टाइम 10 सेकंड होगा वैसे ही बेटा देखना ये 12.5 मीटर नीचे आया था, ये कितना हो गया 25, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट तो आपका पहले 12.5 मीटर बढ़ा फिर 12.5 मीटर घटा, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड में तो 12.5 मीटर आगे गए फिर 12.5 मीटर वापस आए, कितना चल रही है 25 मीटर। तो ध्यान रखना इस बात का कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ जो है ना वो कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा, बल्कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम लगातार इस तरह से गया। शुरुआत के 5 सेकंड तक तो वही हुआ जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, उसके बाद कहानी में हल्का सा चेंज आया, और वो चेंज भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिंपल सी बात है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसके एग्जांपल्स में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि एक पार्टिकल के पास सामने की तरफ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बेटा हल्का फुल्का तो समझ गए कि इसका मोशन कैसा होगा। वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, लगातार वेलोसिटी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर वेलोसिटी जाएगी 0। लेकिन एक्सेलरेशन अगर अब भी पीछे की तरफ है तो ये अब पार्टिकल को वापस लेके आएगा, लेकिन जब वापस लेके आएगा तो वेलोसिटी भी इस तरफ होगी और एक्सेलरेशन भी इस तरफ, अब लगातार स्पीड को बढ़ाएगा। ये हम देख चुके हैं ऐसा मोशन, बस मैंने थोड़ी वैल्यूज चेंज की है। ठीक है, 2 सवाल पूछना बेटा। पहला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड, एंड दूसरा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड। मैंने 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, मैंने 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है। आई रियली होप बेटा आपको याद होगा कि 3rd सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। 3rd सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, कहां से कहां तक, t = 2 से t = 3। अगर हमें कोई फॉर्मूला ना आता तो हम क्या करते हैं, पहले पता कर लेते कि t = 2 पर कहां पर है, फिर पता कर लेंगे t = 3 पर कहां पर है, फिर हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन निकाल लेते, ऐसे कर लेते। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके जो आंसर है ना अपन ने याद कर रखा है, तो हमारा काम ऐसे चल जाएगा शायद। तो बेटा मैं कर रहा हूं, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ। बेटा सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस बोलना जरूरी है। मैंने इधर प्लस बोल दिया, इधर माइनस, मर्जी है बेटा अपनी, किसी को भी प्लस और किसी को माइनस हम बोल सकते थे। इधर प्लस इधर माइनस। इनिशियल वेलोसिटी है +5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे आपने पूछा है कि nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बेटा मैंने आपको फॉर्मूला याद कर रखा है, दैट इज इक्वल्स टू u + a/2 × 2n-1। अगर आप मुझसे 3rd सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हो तो मैं लिख दूंगा दैट इज u + a/2 × 2 × 3-1। बेटा वैल्यूज रखा हूं, u की वैल्यू है 5, बेटा a की वैल्यू है 2 नहीं बेटा
-2 अपॉन 2 इंटू बड़ा 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 माइनस 1 इज 5, बड़ा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 में से 5 गया, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब थर्ड सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ है। ये जो तीसरे सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, इस बात को मैं फील करा सकता हूँ, इस बात को मैं आपको फील करा सकता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि आपको भी फील होगी, बट मैं भी हल्की फुल्की एक छोटी मोटी फील तो आपको करा ही सकता हूँ। चलिए बेटा, हमारा आंसर आ चुका बेटा, ठीक है। अब तो हम ऐसे बकैती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें तो कर ही सकते हैं। हमारा आंसर तो आ चुका है बेटा, बातें कर रहे हैं। वेलोसिटी है इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, लगातार स्पीड घटेगी 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 घटेगी, कभी ना कभी जाकर वेलोसिटी हो जाएगी 0। किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी? आप बड़े आराम से बोल सकते हो सर, v इज इक्वल्स टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बेटा एक्सेलरेशन 2 नहीं है, -2 है, और टाइम की वैल्यू आ गई है 2.5 सेकेंड्स। इसका मतलब t इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। अब मेरी बात सुनना, थर्ड सेकंड का अर्थ क्या था? थर्ड सेकंड का अर्थ था कि टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3। तो t इक्वल टू 0 पर यहां कहीं है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर यहां कहीं है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहां कहीं है, t इक्वल टू 2.5 पर यहां कहीं है। तो t इक्वल टू 2 पर पार्टिकल यहां कहीं होगा और जरूर इस तरफ जा रहा होगा। हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं। फिर अगले आधे सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा बेटा, कैलकुलेशन बता रहा है। और अगले आधे सेकंड के अंदर पार्टिकल फिर से वहीं पहुंच गया। सर फिर से वहीं कैसे पहुंच गया? अरे बेटा आप जानते हो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का। तो अगले 0.5 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा और अगले 0.5 सेकंड में यहां से यहां पहुंचा। तो t इक्वल टू 3 पर आपका पार्टिकल फिर से वहीं आ गया, फिर से वहीं आ गया, जहां था ना वहीं आ गया, जहां था ना बेटा वहीं आ गया। तो t इक्वल टू 2 पर भी वहीं पर है, t इक्वल टू 3 पर भी, बस इतना सा फर्क है, t इक्वल टू 2 पर जा रहा है राइट और t इक्वल टू 3 पर जा रहा है लेफ्ट, बस इतना सा फर्क है, बाकी कोई बड़ा फर्क नहीं है बस। और कोई मुझसे पूछेगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेटा आंसर तो निकाल चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, अपन तो फील कर रहे थे कि कितना है। फेयर इनफ। लेकिन अगले सवाल में हमसे पूछा है कि बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है इस थर्ड सेकंड में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है? बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो है दिस प्लस दिस, ये प्लस ये। फेयर इनफ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, अच्छा अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पहले पता कर लेते हैं कि 2.5 सेकंड पर कहां पर है, फिर पता कर लेते हैं कि सर 2 सेकंड पर कहां पर है। सर ऐसे इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर से आ जाएगा, सही बात है बेटा। फिर सर ये डिस्टेंस आ जाएगी, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। सर जितनी ये होगी उतनी ये होगी, सर डबल कर दूंगा उसको, बिल्कुल कर सकते बेटा। 2.5 सेकंड पर कहां पर पता कर लो, 2 सेकंड पर कहां पर पता कर लो, 2.5 सेकंड वाले में से 2 सेकंड वाले को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, इसका डबल कर देना क्योंकि उतना ही जाना है उतना ही आना है, आंसर आ जाएगा, सही बात है। बट मेरे पास और प्लान है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये डिस्टेंस x है तो ये x तो मैं एक स्टाइल से और निकाल सकता हूं यार। मेरा मन कर रहा है कि इस x को ऐसे निकाल लूं, vt माइनस हाफ at स्क्वायर। सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया? अरे बेटा चौथा वाला था ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, सॉरी s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। लगा तो सही, आ जाएगा आंसर। सर s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर लगाने का मन कैसे हुआ आपका? इसलिए हुआ क्योंकि यहां से यहां तक के मोशन में मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो नहीं पता, मतलब पता करना चाहूं तो पता कर सकता हूं, अभी नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 ही है, जरूर पता है। तो सर कर लेते हैं ना ऐसे, ऐसे बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो x इक्वल्स टू यहां से यहां तक के मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। मेरे बच्चे एक्सेलरेशन 2 नहीं है, -2 इंटू टाइम का स्क्वायर। अरे मेरे बच्चे यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम है 0.5 का स्क्वायर। आई रियली होप बेटा तुम लोग समझ गए होंगे। बेटा 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे पास ये आ गया 0.25 मीटर। हमारा आंसर बेटा 0.25 नहीं है, हमारा आंसर है 0.25 जाना 0.25 आना। हमारा आंसर है 2x, इट मीन्स 0.5 मीटर।
हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बेटा वो 0.5 मीटर। आई रियली होप समझ में आ गया होगा। मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ, है ना। कोई बच्चा कहता है कि सर नहीं सर ये मेरे को फॉर्मूला पसंद ही नहीं है सर, मैं तो जो ऊपर वाला जो 3 फॉर्मूला आपने लिखा है ना सर मेरे को तो वो बढ़िया लगता है, मैं सर इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर और किसी फॉर्मूले में, सर मैं नहीं लगा रहा ये वाला। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ और जुगाड़ लगाता हूँ। तो एक काम कर, यहां से यहां तक आने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहां से यहां तक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ स्क्वायर लगा दे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लगा दे, तो s इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था बेटा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मैंने x लिख दिया, यहां से यहां तक के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है भाई, यहां पर तो पार्टिकल रुक गया ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो लिख दिया, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन, मेरे बच्चे एक्सलरेशन है -2 इंटू यहां से यहां तक आने का टाइम, अरे बेटा टाइम कितना है 0.5 का स्क्वायर, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी -0.25 मीटर। अरे माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है 0.25, तो ये भी 0.25 जाना 0.5 आना, दैट कम्स आउट टू बी 0.5। बट हमारा आंसर अगेन कम्स आउट टू बी 0.5। जैसे आपको बढ़िया लगे वैसे करो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मेरे बच्चे इतनी सारी बातें समझ ही रहे हैं तो मैं एक बात और समझा देता हूं। अब आप भी सोच रहे हो सर इतनी बातें क्यों समझा रहे हो, आंसर तो आ चुका है। बट मैंने कहा ना कि अपना एम आंसर लाना, मतलब अपना मतलब मेरा एम आंसर लाना नहीं है, मेरा एम तो आप लोगों को बातें समझाना है। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि बेटा आंसर कितनी फास्ट आता है, आंसर में कितना समय लगता है, ठीक है। आपको एग्जाम देना है, आपको फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेरा काम तो आप लोगों को वेल इक्विप्ड करना है कोई भी आंसर निकालने के लिए, कि भाई हाँ आप लोग तैयार रहो आंसर निकालने के लिए, कि ऐसे सोच लिया वैसे सोच लिया। तो ठीक है, मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। मान लीजिए काश मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना पाता, क्योंकि हमारी आदत है ग्राफ से सवाल करने की। तो v इज इक्वल्स टू यू कितना है बेटा 5 प्लस एक्सलेशन कितना है मेरे बच्चे -2 इंटू टी, तो मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू 5 - 2t। आई थिंक इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप। बनाओ तो सही नेगेटिव स्लोप। तो मेरे पास आ गया है v वर्सेस t, ठीक है, एंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव स्लोप। और बेटा रखना चाहो रख सकते हो, टाइम की वैल्यू जैसे ही 2.5 रखोगे, 2.5 रखोगे वैसे आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और टाइम की वैल्यू जैसे 2 रखोगे, बेटा रखना 2 रखना, मेरे ख्याल से बेटा वेलोसिटी आ जाएगी 1, और टाइम की वैल्यू जैसे रखोगे 3, बेटा वेलोसिटी आ जाएगी -1। रख के देख लो बेटा, 2 रखोगे तो वेलोसिटी बेटा 1 आएगी, और बेटा अगर 3 रखो तो वेलोसिटी -1 आएगी। 1 मतलब इस तरफ, -1 मतलब इस तरफ। तो t इक्वल टू 2 पर बेटा वेलोसिटी इस तरफ बने, और t इक्वल टू 3 वेलोसिटी इस तरफ बने। मुझे निकालना है 3rd सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब 3rd सेकंड मतलब t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3। ये वाला एरिया निकालना एक बार, ये वाला एरिया आएगा हाफ इंटू बेस, बेटा बेस है 0.5 इंटू हाइट, हाइट है 1, सोल्व करते ही ये आ गया 0.25 मीटर। यू नो इट वेरी वेल कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये बताता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 से लेकर 2.5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट है 0.25 मीटर, हमें पहले से पता है। इसी तरह से लेकर 2.5 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो ये वाला एरिया, ये आएगा हाफ इंटू बेस, बेटा बेस है 0.5 इंटू हाइट, बेटा हाइट 1 नहीं है -1, ये आ गया -0.25 मीटर। अर्थ आप समझ गया कि सर इसका अर्थ ये है कि 2 से लेकर 2.5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट है 0.25, और 2.5 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट है -0.25। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, लेकिन डिस्टेंस रेट पूछिए, डिस्टेंस रेट पूछिए तो आप लोग 2.5 जाना और 2.5 आना, एक तरह से इसको मोड लेके ऐड कर दो, मतलब मैग्नीट्यूड लेके ऐड कर दो, तो 0.25 जाना 0.5 आना, तो मैं कह सकता हूं कि नेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 0.25 मीटर प्लस मॉड ऑफ -0.25 मीटर, बेटा ऐड किया दिस कम्स आउट टू बी 0.5 मीटर। जैसे आपको बढ़िया लगे बेटा वैसे सोचो, कोई इश्यू नहीं, हमारा आंसर हर तरीके से आ ही जाएगा। आगे चलो बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट इज
आई रियली होप बेटा आप लोगों को ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा। मैं ग्राफ वाली बात बेटा जानबूझ के इसलिए कराता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ग्राफ वगैरह से थोड़ी फैमिलियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ बच्चों को हो सकता है कि बेटा ऐसे 11th-12th क्लास में ग्राफ से दिक्कत रही हो, इसलिए उनको उतनी फील ना आती हो, मैं बार बार बेटा ग्राफ को थोड़ा स्ट्रेस दे ही रहा हूँ। ठीक चलेगा। एक सवाल और करते हैं बेटा, कोई सड़क, यहां कहीं बेटा कोई बालक है और यहां कहीं बेटा कोई बस है और बेटा ये बस का पीछे वाला दरवाजा है, डोर है, पीछे वाला डोर इस तरह से। बालक से ये जो डोर है बेटा, जो दरवाजा है वो 40 मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है। ठीक है। t इज इक्वल्स टू 0 पर बालक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ने लगता है 9 मीटर्स पर सेकंड से। कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है 9 मीटर्स पर सेकंड से। और बस जो है बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जहां कहीं, अरे बेटा स्पेलिंग गलत हो गई, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जहां कहीं बेटा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हो, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। और इस बस के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फेयर एनफ। अब सवाल ये है, फाइंड द टाइम। अब बेटा बालक जो है वो दौड़कर बस में बैठना चाहता है। अगर बस में बैठना चाहता है तो ऑफ कोर्स बेटा इस डोर के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन डोर फिलहाल शुरुआत में बालक से 40 मीटर दूर है, तो भाग रहा है वो डोर की तरफ, उस बस की तरफ, लेकिन बस भी आगे जा रही है कि नहीं। फाइंड द टाइम व्हेन बॉय कैन कैच द बस। बेटा जी बस को पकड़ना है, मतलब डोर के पास पहुंचना है। पकड़ने का मतलब ये है कि बस ठीक है डोर के पास। बेटा बताओ कि कब वो बस को पकड़ेगा। करते, चल बेटा करते। मैंने कहा बेटा आपको बार बार कहा है कि जब भी आपको फिजिक्स का सवाल करना हो तो दिमाग में सेट कर लो कि डायग्राम बनाना पड़ेगा। या तो इतने तेज हो कि डायग्राम मन में बन जाए, या फिर बेटा आपको डायग्राम पेपर पर बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि थोड़े टाइम बाद कहानी कुछ ऐसी होगी कि बेटा आपकी बस चलते चलते यहां पहुंच गई, ये बेटा इसका डोर, और आपका बालक जो है बेटा वो भी इसके साइड में यहां पहुंच गया। ठीक है ना। बालक पहुंच गया ऐसे यहां से यहां, और बस पहुंच गई यहां से यहां। पहले बालक की इक्वेशन लिखते हैं। बालक की वेलोसिटी पूरे रास्ते कांस्टेंट है 9 मीटर पर सेकंड। तो बालक का ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, मेरे बच्चे बड़े आराम से बोल देंगे कि सर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना। बस की बात करें बेटा, बस की बात करें तो बस का डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बस का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस। इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से मेरे बच्चे समझ गए होंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, सॉरी बॉय, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस शुड बी इक्वल टू 40 मीटर। ऐसे बोल दूं कि बालक के डिस्प्लेसमेंट में से बॉय के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करोगे तो 40 मीटर आ जाएगा। इसको बोलने का एक तरीका और है कि जितना बस जाएगी ना, बालक को उतना चलना पड़ेगा, प्लस ये 40 मीटर और चलना पड़ेगा, क्योंकि बस तो पहले से बालक के आगे 40 मीटर है, तो पहले तो वो 40 मीटर क्रॉस करो और उसके बाद जितना बस चल रही है वो और चलो। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बालक चला है 9t डिस्टेंस, इट शुड बी इक्वल टू कितना बस चली। बेटा बस चलिए हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस ये वाला 40 मीटर भी तो क्रॉस करना पड़ेगा प्लस 40। इसको सोल्व करते मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0।
और सॉल्व करते ही मेरे पास t के 2 रूट आ गए। बेटा देखना बेटा क्या रूट आएंगे, मेरे ख्याल से 10 और 8 आ गए। एक आ गया 8 सेकेंड, एक आ गया 10 सेकेंड। इसका मतलब बालक के पास बस को पकड़ने के 2 ऑप्शन है, या तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पर पकड़ लो या t इक्वल टू 10 सेकेंड पर पकड़ लो। 2 मौके हैं। अब सुनना कैसे भाई, बालक की वेलोसिटी पूरे रास्ते कांस्टेंट है कि वो 9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, लेकिन बस की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और हर 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बालक दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। जब 8 सेकंड हुई ना, तब बालक की वेलोसिटी तो 9 मीटर पर सेकंड है, और बस की वेलोसिटी जो है ना, वो बेटा तुम जानते हो हर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। तो 8 सेकंड में बस की स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकंड। अब बालक भाग रहा है 9 से, बस भाग रही है 8 मीटर पर सेकंड से, और बालक बिल्कुल दरवाजे के साइड में खड़ा है। बालक चाहे तो बस के अंदर बैठ सकता है, चाहे तो बैठ सकता है, लेकिन उसे घमंड आ गया कि यार मैं तो भाग रहा हूं 9 से, बस भाग रही है 8 से, ऐसे तो मैं ही आगे निकल जाऊंगा। तो ऑफकोर्स वो बालक आगे निकल गया। लेकिन बालक आगे तो निकल गया, लेकिन बालक की वेलोसिटी तो हमेशा 9 है। अब जो बस है उसकी वेलोसिटी, उसके पास तो एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड तो भाई और बढ़ेगी। 1 सेकंड बाद ही बालक की भी वेलोसिटी 9 हो जाएगी और बस की भी 9 हो जाएगी। बालक की तो 9 क्या हो जाएगी, बालक की तो 9 ही थी, बस की 9 हो जाएगी। और 1 सेकंड बाद क्या होगा कि अब बस की 10 हो गई। बस की तो 8 से 9 हुई, 9 से 10 हो गई। अब बस की स्पीड ज्यादा है और बालक की स्पीड तो 9 ही है। अब पहले तो क्या था कि बस यूं जा रही थी और बालक ने यूं पकड़ा। अब 8 सेकंड के बाद क्या होगा कि बालक तो यूं चलता जाएगा 9 मीटर पर सेकंड से, और बस की स्पीड बढ़ेगी। और बस 10 सेकंड पर क्या होगा कि बालक तो जा रहा होगा 9 मीटर पर सेकंड से, और बस उसके साइड से फिर से निकलेगी। अब बस कितनी स्पीड से निकलेगी, 10 मीटर पर सेकंड से निकलेगी। अब उस टाइम पर वो दरवाजा बालक के साइड से फिर से निकलेगा। बालक चाहे तो फिर से बैठ सकता है। इसका मतलब दरवाजा 2 बार, मतलब बस का दरवाजा 2 बार बालक के बॉय के साइड से निकल रहा है। एक तो 8 सेकंड पर बालक भाग रहा है, बॉय भाग रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, बस भाग रही है 8 मीटर पर सेकंड से। अब बालक आगे निकल गया। अब जब बालक आगे निकल गया तो फिर बस की स्पीड तो लगातार बढ़ रही है। अब बस वापस से उसके साइड से निकलेगी। अब अगली बार 10 सेकंड पर फिर से दरवाजा उसके साइड में होगा। बालक चाहे, बॉय चाहे तो वापस से बस के अंदर बैठ सकता है। तो 2 ऑप्शन है बालक के पास बैठने के, t = 8 सेकंड एंड t = 10 सेकंड। ये हमारे आंसर है।